आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, टेक्टोनिक्स। हमने इससे प्रीवियसली पढ़ा था कि अर्थ पे अर्थक्वेक जनरेशन और वोल्केनिक इरप्शन के क्या क्या सोर्सेस हैं और उस सोर्सेस की वजह से क्या क्या लैंड फॉर्मेशन क्रिएट आउट होते हैं। आज हम देखने वाले हैं अपने अर्थ पे टेक्टोनिक फॉर्मेशन। आपने सुना होगा ज़्यादातर जब अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो न्यूज़ चैनल से बोलते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट हुआ है। तो उसी टेक्टोनिक प्लेट्स का फंडामेंटल जानने के लिए हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से जियोलॉजिस्ट ने क्या क्या थ्योरीज दी थी और ये टेक्टोनिक फॉर्मेशन है क्या। तो टेक्टोनिक फॉर्मेशन में क्या है कि इसमें हम साइंटिफिक स्टडी करेंगे फोर्सेस और प्रोसेसेस की, जिसकी वजह से अर्थ का आज का जो लैंड स्ट्रक्चर है वो क्रिएटेड है और उसका क्या क्या एवोल्यूशन एट प्रेजेंट में हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो ये हम इसमें टेक्टोनिक्स में पढ़ने वाले हैं, प्लस इसमें हम देखने वाले हैं कि क्या क्या जियोलॉजिस्ट ने क्या क्या लैंड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या थ्योरीज यहाँ पे जनरेट करी थी, कैसी थ्योरीज या कैसी थीसिस यहाँ पे जनरेट हुई थी। तो टेक्टोनिक जो है मेनली डील्स करता है स्टडी ऑफ फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग बाय ओरोजेनिक मूवमेंट। ओरोजेनिक मूवमेंट मतलब जब अर्थ फॉर्मेशन हुआ, आज आप देख रहे हैं हमारे हिमालयाज बने हुए हैं इंडिया में, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज माउंटेन रेंज है, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन रेंज है, ऐसी वर्ल्ड अक्रॉस बहुत सारी माउंटेन रेंज है। तो माउंटेन बिल्डिंग फॉर्मेशन को हम ओरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं। इस ओरोजेनिक मूवमेंट में टेक्टोनिक पे किस तरीके से फोल्ड और फॉल्ट जनरेट हुए हैं, इसे हम ओरोजेनिक मूवमेंट के नाम से जानते हैं। या फिर हम पढ़ेंगे एपिरोजेनिक, या मतलब अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट, इसे एपिरोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं। एपिरोजेनिक मूवमेंट ये क्या होता है? एपिरोजेनिक मूवमेंट मतलब अर्थ के लार्ज मास ऑफ पीस का अपवर्ड मूवमेंट होना या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाना, जिसकी वजह से अर्थ पे ब्लॉक्स माउंटेन या फिर प्लेट्यू फॉर्मेशन जनरेट होता है। थर्डली हम पढ़ेंगे जो हमारे अर्थ पे प्रेजेंटेड ओल्ड क्रैटन्स एंड न्यू फॉर्मेशन। ओल्ड क्रैटन्स क्या होते हैं? जो हमारी अर्थ पे कंस्ट्रक्टेड पहले से ही क्रस्ट जो है उसे हम क्रैटन्स बोलते हैं। तो पुराने क्रैटन्स या पुराने क्रस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ और आज हमारे अर्थ पे नए क्रस्ट फॉर्मेशन कैसे बन रहे हैं, तो ये सारा हम डील करेंगे टेक्टोनिक की साइंटिफिक स्टडी में। आज हम बेसिकली इसमें एक मेजर कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं टेक्टोनिक का, जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के साथ साथ इसके बाद में आप कमिंग क्लासेस में हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद टेक्टोनिक मूवमेंट के लिए, टेक्टोनिक फॉर्मेशन के लिए अर्थ ने क्या क्या अर्थ के लिए क्या क्या थीसिस दिए थे, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, पोल वॉन्डरिंग थ्योरी। इस सभी को हम इसमें इस पूरे चैप्टर में कंप्लीट करने वाले हैं। आज हमारा स्टार्टिंग होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ये सबसे पहली प्रिमिटिव थ्योरी तो नहीं बोलेंगे हम इसे, इससे पहले और भी कई सारी थीसिस, कई सारे जेनेसिस दिए हैं अर्थ पे क्रस्ट फॉर्मेशन के लिए, पर सबसे प्रोमिनेंट और सबसे अच्छा क्लासिफाइड जो रिजल्ट आउट हमने निकाला वो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का। ये थ्योरी किसने दी थी? ये थ्योरी एल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में इस थ्योरी को सजेस्ट करा था। और इस थ्योरी के सजेशन में एल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जब हमारा बिग बैंग थ्योरी आई, मतलब बिग बैंग हुआ, हमारे
यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, उस यूनिवर्स फॉर्मेशन के बाद हमारी यूनिवर्स में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स बने, उस स्टार्स के बिलियंस ऑफ स्टार्स के साथ उनके सोलर फॉर्मेशंस क्रिएट हुए, जैसे हम सोलर सिस्टम्स के नाम से जानते हैं, जो बहुत सारे प्लैनेट्स उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। उसी सोलर सिस्टम में हमारे अपना एक सोलर सिस्टम है जहाँ पे अर्थ एक प्लैनेट एग्जिस्ट करता है। तो उस एग्जिस्टेंस में ऐसा तो नहीं है कि आज आप हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं और ओशंस देख रहे हैं, ये पहले से ही कंस्ट्रक्टेड थे। तो एल्फर वेगनर ने ये स्टेट करा कि जब हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ था तो अर्थ पे एक सुपर कॉन्टिनेंट था, एक सिंपल सुपर कॉन्टिनेंट, और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम दिया इन्होंने पेंजिया, और इसके चारों तरफ ओशन, एक सुपर ओशन था जिसको नाम दिया पेंथालासा। आज अब हमने अर्थ पे कॉन्टिनेंट और ओशन फॉर्मेशन देख रहे हैं, एक्चुअल में ओरिजिन फॉर्मेशन में ऐसा नहीं था। एक सुपर कॉन्टिनेंट था पेंजिया और एक सुपर ओशन था जो इसकी तरफ चारों तरफ बाउंडेड था, पेंथालासा। विद इन अ पीरियड ऑफ अ टाइम इस पेंजिया में डिवीजन होना शुरू हुआ और डिवीजन से रिजल्ट आउट निकल के आया, हमारी अर्थ पे 2 कॉन्टिनेंट क्रिएट हुए। अबव द इक्वेटर को हम अंगारलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से जानते हैं, और सदर्न हेमिस्फीयर में गोंडवाना कॉन्टिनेंट का फॉर्मेशन हुआ। और इसके बीच में जब ब्रेकडाउन हुआ तो ब्रेकडाउन से पेंथालासा ओशन का वाटर इन दोनों के बीच में बाउंड्री क्रिएट करा, और यहाँ पे एक नया ओशन सरफेस निकल के आया जिसका नाम दिया गया टेथिस सी। ये फॉर्मेशन क्रिएट हुआ और आगे चलते चलते ऐसे ही अर्थ में ब्रेकडाउन हुए, और ब्रेकडाउन होने के बाद 7 कॉन्टिनेंट और हमारे ओशन आज अर्थ पे कंस्ट्रक्टेड हैं, ये फॉर्मेशन हुए, जिसमें इन्होंने बताया कि ये जो ब्रेकडाउन है वो आज से 200 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था, और ये टाइम था मीसोजोइक एरा। मीसोजोइक एरा में हमारे अर्थ पे कॉन्टिनेंट का ब्रेकडाउन होना शुरू हुआ, और ब्रेकडाउन से रिजल्ट हुआ आज के हमारे प्रेजेंट के 7 कॉन्टिनेंट्स। ये इन्होंने थ्योरी अपनी थीसिस जियोलॉजिस्ट के सामने एक्सप्रेस करी, सजेस्ट करी, जिसमें इनसे पूछे गए कि ठीक है ये थ्योरी आपने एक्सप्रेस करी, इसके कुछ एविडेंस चाहिए क्योंकि साइंस एविडेंस मांगता है। तो एल्फ्रेड वेगनर ने बहुत सारे एविडेंसेस शो करे इस थ्योरी को अपने शो करने के लिए, जिसमें सबसे पहला एविडेंस जो इन्होंने शो करा वो ये बताया कि दैट इफ यू सी द मैप ऑफ द अर्थ ऑल द कॉन्टिनेंट आर अ पीस ऑफ अ जिगजॉग पजल। मतलब कि ये सभी के सभी अगर आप इन कॉन्टिनेंट को एक साथ पीसेस में कोलाइड करेंगे, एक साथ कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो एक दूसरे के अंदर फिक्स्ड होते हुए दिखाई देंगे, जो एक जिगसॉ पजल का पार्ट शो होता है, जिसको इन्होंने नाम दिया एपेरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर। एपेरेंट एफिनिटी ऑफ फिजिकल फीचर, जिन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जो हमारा अफ्रीका है, मान लेते हैं रफली डायग्राम है अफ्रीका का, ये अफ्रीका का गल्फ ऑफ गिनी है, यहाँ से हमारा नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ब्राज़ील। तो ब्राज़ील का बल्ज और गिनी का गल्फ एक दूसरे में फिट होते हुए शो होते हैं, जो एविडेंस दिखाता है जिगसॉ पजल का। सेकेंड एविडेंस इन्होंने दिया बोटानिकल एविडेंस। बोटानिकल एविडेंस मतलब प्लांट स्पीशीज। इन्होंने कुछ एविडेंस दिए कि सिमिलर टाइप ऑफ प्लांटेशंस के जो आज हमें फॉसिल्स देखने मिलते हैं वो एक एरिया के जिगसॉ पजल फिट वाले या एक सराउंडेड कॉन्टिनेंट के पार्ट देखने को मिलते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने बोला ग्लास्टोपेरिया, ग्लॉस्ट्रिया वेजिटेशन। जो ग्लॉस्ट्रिया वेजिटेशन जो है एक कार्बोनिफेरस प्लांट रॉक्स हैं
जो गोंडवाना लैंड के कॉन्टिनेंट में प्रेजेंट, गोंडवाना लैंड के कॉन्टिनेंट मतलब इंडिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, साउथ अमेरिका, ये सभी गोंडवाना मतलब सदर्न हेमिस्फीयर के जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो सभी गोंडवाना लैंड के पास थे। तो इन्होंने बताया कि ग्लोस्ट्रिया नाम का वेजिटेशन जो एक कार्बोनिफेरस प्लांटेशन है जो सिर्फ और सिर्फ गोंडवाना लैंड में ही मिला, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सेम कॉन्टिनेंटल एरिया। तो यहाँ पे इन्होंने एविडेंस दिया कि ये सभी एक जगह फिट थे। थर्ड एविडेंस दिया इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। ऐसे तो फॉसिल्स बहुत सारे हैं पर इन्होंने एक दो एग्जाम्पल दिए, जैसे एक एग्जाम्पल मीसोसॉरस, एक स्मॉल रेप्टाइल जिसके फॉसिल्स सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका, इंडिया और मेडागास्कर, इंडिया और अफ्रीका में ही देखने को मिलते हैं। एट प्रेजेंट का भी अगर हम बात करें तो एट प्रेजेंट में मॉन्की की एक स्पीशी है लेमूर, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में या तो इंडिया में मिलती है या फिर मेडागास्कर के कोस्ट पे मिलती है या फिर मोजाम्बिक में मिलती है, और पूरे अराउंड द वर्ल्ड में इसका कोई भी एनिमल की स्पीशीज देखने को नहीं मिलती, जो इन्होंने एविडेंस दिया कि ये सभी गोंडवाना लैंड के पीस ऑफ पार्ट थे। थर्ड इन्होंने एविडेंस दिया रॉक ऑफ सेम एज। नेक्स्ट, रॉक ऑफ सेम एज, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट एग्जाम्पल अफ्रीका का गिनी, गल्फ ऑफ गिनी, और साउथ अमेरिका का ब्राजील का बल्ज। ये दोनों पे इनके कोस्टल एरियाज पे मिलने वाला जो रॉक्स है, इन दोनों रॉक फॉर्मेशन की एज सिमिलर है, दैट इज 200 मिलियन ईयर अगो, और दोनों का ही मिलने वाले जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं वो सिमिलर हैं, और यही सिमिलैरिटी इन दोनों के रॉक कंपोजिशन को सेम दिखाता है, विच शो दैट इट इज अ पार्ट ऑफ सेम कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने रॉक ऑफ सेम एज का एक एविडेंस दिया, सेम अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंटल कोलिजन का। थर्ड, फिफ्थ एविडेंस इन्होंने दिया टेलाइट डिपॉजिट। अभी टेलाइट डिपॉजिट क्या होता है? तो टेलाइट इज अ डिपॉजिट, इट इज अ सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिटेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशिएशन, जिसमें हमारा ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो ग्लेशियर के मेल्ट होने के साथ जो अपने कई सारे सैंड के पार्टिकल्स एक साथ यूनाइट करके लाता है और एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन क्रिएट करता है, इसे हम टेलाइट डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। और ये टेलाइट डिपॉजिट, गोंडवाना लैंड के टेलाइट डिपॉजिट की बात करें तो गोंडवाना लैंड एग्जिस्टेड कॉन्टिनेंट हैव सिमिलर टाइप ऑफ टेलाइट डिपॉजिट which contain India, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट एविडेंस दिया इन्होंने प्लेसर डिपॉजिट, ये इनका फाइनल स्टेटमेंट, प्लेसर डिपॉजिट में बताया सेम यही अफ्रीका और घाना का कोस्ट पे इन्होंने बताया कि जो घाना के कोस्ट पे मिलने वाली गोल्ड माइंस है, इन गोल्ड माइंस का जो मेन सोर्स है वो ब्राजील के बल्ज पे देखने को मिलता है, which indicate that it is the same time period placer deposits। तो इन्होंने ये कुछ एविडेंस दिए अपनी इस थ्योरी को, अपने इस थीसिस को रिप्रेजेंट करने के लिए, that all the pieces of continent which show in the map are a united form of a continent called Pangaea। और इसी के ब्रेकडाउन से हमारे अर्थ पे आज कॉन्टिनेंट कंस्ट्रक्शन। अब इन्होंने ये एविडेंस दिए कि ठीक है, इनके एविडेंस को एक्सेप्ट करा गया, कुछ इसमें ड्रॉबैक्स भी लाए गए थे, पर इस एविडेंस के बाद इनसे पूछा गया फोर्सेस कि ठीक है कि आपने बताया कि ये सभी एक पीस ऑफ लैंड मास थे, इस पीस ऑफ लैंड मास के बाद इसमें डिवीजन क्यों हुआ, ये डिवीजन के पीछे क्या रीजंस हैं? तो इन्होंने रीजंस दो बताए। सबसे पहला इक्वेटर वर्ड मूवमेंट, कि इक्वेटर पे जो कॉन्टिनेंट आए उनके पीछे आने का रीजन है ग्रेविटी प्लस पोलर फ्लीइंग एंड बियॉन्स।
Beyonce force. Beyonce force is a force exerted by the water surface on the boat to float on it. ये फोर्स होता है जो वाटर अपवर्ड मूवमेंट लगाती है किसी ऑब्जेक्ट को उसके ऊपर फ्लोट करने के लिए। तो इन्होंने बताया कि इक्वेटर पे जितने भी कॉन्टिनेंट क्रिएट हुए हैं, कितने भी कॉन्टिनेंट फ्लो होके आए हैं, उनके पीछे रीजन है ग्रेविटी का, पोलर फ्रीइंग का और बियॉन्स फोर्स का। वहीं पर ही इन्होंने एविडेंस दिया वेस्टवर्ड कि जो वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ है कॉन्टिनेंट का, उसके पीछे एक रीजन है, जिन्होंने इनका रीजन के लिए बताया कि अर्थ का मूवमेंट, अर्थ रोटेशन, क्योंकि अर्थ रोटेट करती है एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज वेस्ट फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। तो वेस्टवर्ड मूवमेंट होने के पीछे रीजन बताए इन्होंने अर्थ का रोटेशन। ये दो इन्होंने एग्जाम्पल रीजंस बताए हमारे कॉन्टिनेंट के ब्रेकडाउन होने के और आज के कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन के लिए। अब इनके पीछे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इस थ्योरी का कि ये अपने इस सजेशन को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने में फेल रही कि वाई मीसोजोइक ओनली, कि जो ब्रेकडाउन है ये मीसोजोइक में ही क्यों स्टार्ट हुआ, इससे पहले स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, इसके बाद स्टार्ट क्यों नहीं हुआ। ये अपने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने में सबसे ज़्यादा जो इन्होंने ड्रॉबैक झेला वो था मीसोजोइक एरा में ही ये ब्रेकडाउन क्यों स्टार्ट हुआ था। सेकेंड ड्रॉबैक इनका, doesn't contain oceans। खाली कॉन्टिनेंट थोड़ा ना फॉर्म हुए थे, ओशन लैंडफॉर्म भी फॉर्म हुआ था, इंडियन ओशन बना था, पैसिफिक ओशन क्रिएट हुआ, अटलांटिक ओशन क्रिएट हुआ, सदर्न ओशन क्रिएट हुआ, ये भी तो ओशन क्रिएट हुए हैं। तो इनके ओशन क्रिएट होने का क्या रीजन है वो इन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा। थर्ड, इनके थीसिस का फेल होने का रीजन, वो भी सबसे बड़ा रीजन, इलॉजिकल फोर्सेस। इलॉजिकल फोर्सेस जैसे इसके पीछे लगने वाला रीजन उन्होंने बताया ग्रेविटी, बियॉन्स फोर्स, अर्थ रोटेशन। ये इतने स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है कि इतने लार्ज मास ऑफ पीस को एक जगह से दूसरी जगह ड्रिफ्ट कर लें। इनका जो फोर्सेस का जो रीजन इन्होंने बहुत इलॉजिकली एक्सप्लेन करा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, बियॉन्स फोर्स, अर्थ का रोटेशन फोर्स प्लस टाइडल करंट, ये सभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतने बड़े पीस ऑफ मास को ड्रिफ्ट कर सके। और फोर्थ और सबसे बड़ा इनका ड्रॉबैक, अजम्पशंस। इन्होंने जितने भी एविडेंस दिए हैं, these evidence are only on assumption base। इनका कोई solid proof explain नहीं कर पाए हैं, क्योंकि हर proof के पीछे एक इनका illogical reasoning created है, जिसकी वजह से इस theory को वो complete तरीके से explain नहीं कर पाए थे। और ये theory जो थी यहीं पर ही complete तरीके से fail हो गई थी। But ये फेल थी, पर इस थ्योरी का यूज़ करके आगे आने वाले जितने भी जियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने कई सारी थ्योरी सजेस्ट करी, जैसे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, और इसके साथ साथ ही इसमें उन्होंने अपने ओशन सरफेस को भी इंक्लूड करा, कन्वेक्शन करंट थ्योरी, जिसमें इन्होंने एक्सप्लेन करा कि क्यों ये टेक्टोनिक प्लेट्स का ड्रिफ्टवर्ड मूवमेंट हुआ था। ये सभी चीज़ें एक्सप्लेन हुई, जिसे हम अपकमिंग वीडियो में देखने वाले हैं कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, कन्वेक्शन करंट थ्योरी क्या है, पोलर वॉन्डरिंग थ्योरी क्या है, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है। ये सभी हम इसमें आगे कंटिन्यू पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज आपका एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी होता है कम।